हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कायरल कार्बन किसे कहते हैं। तो एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग परमाणु या समूह के द्वारा जुड़ी होती है, ऐसे कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। तो जैसे बात कर ले बच्चों हम लोग, ये हमारे पास कार्बन है, इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग समूह के द्वारा जुड़ी होनी चाहिए। जैसे एक लगा दे हम क्लोरीन, एक लगा दे हम CH3 और एक OH और एक लगा देंगे हम बच्चों ब्रोमीन। तो हमारे पास जो कार्बन है इसकी चारों वैलेंसी यानी कि चारों संयोजकता अलग अलग समूह या परमाणु के द्वारा जुड़ी हुई है। तो ऐसे कार्बन को हम लोग यानी जो हमारे पास ये वाला कार्बन है, इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन। कौन सा कार्बन बच्चों? कायरल कार्बन। यदि क्या होता बच्चों, यदि हमारे पास कोई वैलेंसी यानी कि एक भी संयुक्ता यानी कि डबल हो जाती, जैसे यहाँ पर CH3 है, यहाँ भी CH3 आ जाए, बाकी दोनों अलग अलग हो, बाकी दोनों अलग अलग हो, तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दो वैलेंसी सेम जुड़ी हुई है। तो ऐसे कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन नहीं कहते हैं। ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हो, उससे हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। अब बात करेंगे बच्चों, जो हमारे पास ये कायरल कार्बन है, इसमें संकरण कौन सा होता है, इसमें संकरण कौन सा पाया जाता है? तो आपको पता है, संकरण पता लगाने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, या कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होने चाहिए। तो यदि हमारे पास यहाँ इस कार्बन की बात कर लें, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4, यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड उपस्थित है। तो बच्चों, जिस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड उपस्थित होते हैं उसमें sp3 संकरण होता है। यानी कि यहाँ पर इस वाले कार्बन में sp3 संकरण है, या बोल सकते हो कायरल कार्बन में sp3 संकरण होता है। और इसकी बात कर ले हम ज्यामिति की, कि जो हमारे पास कायरल कार्बन होता है इसकी ज्यामिति कैसी होती है। तो इसकी ज्यामिति बच्चों चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय होती है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सब यानी कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।